चाची, आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपने तो सुना ही होगा, मैंने और सीमा ने मिलकर गांव में उजाला नाम से 2 गुट खोलने का निर्णय लिया है। एक लड़कों का, एक लड़कियों का, जिसमें हम गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर गांव को विकास की ओर ले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? सरकार से। इसके लिए मैंने बैंक मैनेजर सर से बात की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी हमें हमारे इस कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। बस आपसे एक मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? हमें हमारे इस कार्य के लिए कुछ खाली जगह की आवश्यकता है। कुछ जमीन तो कानू चाचा ने उपलब्ध करवा दी है, बाकी अगर आप... क्यों नहीं, देखो नदी के किनारे मेरे 2 बीघा खाली जमीन पड़ी हुई है। अगर आप लोग चाहो तो उसमें ये गतिविधियां कर सकते हो। हाँ, आपका बहुत आभार रहेगा। लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? हाँ, तुम तुम्हारे लाभ के 50% मुझे दे दोगे। 50%? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपका आभारी रहूंगा। आभार कैसा? मैं इस गांव की गांव प्रधान हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। ठीक है, मैं अब चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि माँ जी का जीवन बीमा करवा लिया, पर तुमने अपनी क्यों नहीं करवाई? मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है, उम्र देख के ये सब चीजें नहीं आती ना। अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता तो? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही बैंक जाके अपना बीमा करवा लूंगी। जरूर करवाना। वैसे कल मुझे तुम्हारे घर भी जाना है। क्यों? वो सीमा के साथ कुछ काम है, प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का काम? अच्छा, अरे मैं तो डर ही गया था। वैसे तुमने माँ जी से हमारे रिश्ते के बारे में बात तो की है ना? अभी तक नहीं बात हुआ, पर उन्होंने उस दिन सब कुछ सुन लिया। कैसे? जब हम लोग फोन में बातें कर रहे थे, उसने सब कुछ सुन लिया था। तुमसे पूछे तो तुम कुछ भी बोल देना। ओ, कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगी। तुम सब कुछ संभाल लेना, वरना फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं संभाल। जरूर संभाल लेना, फिर मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्नेहा, तुमने अपनी दुर्घटना बीमा करवा ली क्या? क्यों? तुम्हारे भैया के कहने पे सबने करवा लिया, तो क्या मैं भी करवा लूं? वो राज होंगे तुम्हारे घर के, मेरे नहीं। रुको रुको, कुछ दिन बाद तुम्हारे भी बनने वाले हैं। क्या? अच्छा, माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ, वो अस्पताल गई हुई है पिताजी के साथ। वहाँ कुछ फ्री हेल्थ चेकअप चल रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी अपनी माँ को लेके जाऊंगी वहाँ पर। स्नेहा, तुमने भैया के साथ बात कर ली? इस बारे में? सुनो, मुझे सब पता है। अब बस जल्दी से तुम मेरी भाभी बन जाओ। सीमा, तुम भी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, मैंने जो बोला उसको याद रखना। बाय बाय। मेरी बेटी कैसी है अब? वो अभी खतरे से बाहर है, पर क्या डॉक्टर साहब? उसकी दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी है, कमर में भी थोड़ी चोटें आई हैं। शायद वो 2-3 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगे। पर वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ, पर इसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। करीब 1.5-2 लाख का खर्चा आ सकता है। अब उससे मिल सकते हैं। 1.5-2 लाख? काश स्नेहा ने भी अपना दुर्घटना बीमा करवा लिया होता। अरे सीएम भैया, कैसे हो? और कल्याण, तो अच्छा, तुम्हारा गोट का काम कैसे चल रहा है? गुट के काम आप पूछिए मत। आपको पता है, हमारे गुट में दूसरे गांव के लड़के लड़की भी शामिल होने लगे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और आप मीटिंग में आ रहे हो ना? मीटिंग? कैसे मीटिंग भाई? ओ, आपको पता नहीं चला क्या? हमने गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जहां हम गांव वालों को गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देंगे और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराएंगे।
हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। सिर्फ आप ही नहीं, अपने दोस्तों को भी लाइएगा। चलो ठीक है, चिंता मत करना। ठीक है, हाँ, जा। चलता हूँ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लीजिए चाय। सुना तुमने? जी राज और कुल्ला मिलकर गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया है। हाँ, राज तो समझदार था ही, लेकिन कोयलन ने भी आज मेरा सिर और ऊंचा कर दिया है। और सीमा ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। आपको पता है, सीमा ने तो लड़कियों का एक बोर्ड भी बना ली है। क्या गुरु? और माँ, आपको पता है, कल्याण भैया की गुट का काम भी चालू हो गया है। अच्छा, हाँ। सुनिए माँ, हाँ बेटा। सीमा और कल्याण ने मिलकर गांव के विकास के हेतु एक मिसाल कायम की है। हाँ? और मुझे तो गर्व है कि मेरे भाई बहन गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और सुनिए अरे पिताजी, भैया, भैया, बैंक मैनेजर सर और डॉक्टर सर को मीटिंग में विशिष्ट अतिथि हेतु आमंत्रित कर आया हूँ। अरे वाह, अच्छा किया। और उसका भैया अब तो कहेंगे पिताश्री कहेंगे। हाँ, मुझ जैसा खुशनसीब बाप इस दुनिया में और कौन हो सकता है? पिताजी। चलो चलो आगे चले, इस खुशी में स्पेशल चाय पिएंगे। माँ के हाथ से। और कल्याण, मेरे भाई क्या चल रहा है? अरे भैया, आप यहाँ कैसे आ रहे?
बस यूं ही इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलता चलूं। और बाकी गुड का काम कैसा चल रहा है? गुड का बस आप पूछिए मत, बहुत अच्छा चल रहा है। और पता है भैया, हमारे ग्रुप में दूसरे गांव के लड़के लड़की भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। देखिएगा जल्दी हम हमारे गांव के साथ दूसरे गांव का भी विकास करेंगे और पूरे राज्य में हमारी एक मिसाल कायम करेंगे। हाँ जरूर ऐसा ही होगा। और बाकी गांव वालों को तो बता दिया है ना। और 3 दिन बाद हमारे स्कूल के मैदान में मीटिंग है। हाँ भैया, हमने घर घर जाकर सबको इसके लिए आमंत्रित कर दिया है। देखिएगा इस बार सारे गांव वाले मीटिंग में इकट्ठे होंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चलो ठीक है, तुम लोग लगे आओ, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि मीटिंग में गांव का हर आदमी शामिल हो। ठीक है, शुक्र है जो तूने अपना दुर्घटना बीमा करवा लिया था, वरना आज तेरा इलाज कैसे होता। अच्छा किया राज बेटा, जो समय रहते ही तूने इसे समझाया और सही समय पर इसने सही कदम उठाया। हाँ माँ, सच में उस दिन अगर आपने मुझे नहीं समझाया होता तो आज शायद हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। ये तुम्हारी समझदारी थी माँ कि तुमने टाइम रहते हुए अपना बीमा करवा लिया। राज भैया एकदम सही कह रहे हैं। आओ कल्याण, बैठ। हाँ भैया, मैं भी पहले इन सब चीजों को गलत समझता था, पर जब मुझे मैनेजर सर ने समझाया तब मेरी आंखें खुली। वो सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर अब से अपने गांव में काफी नहीं होना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अपने ग्रुप के द्वारा इस गांव वालों को और यहाँ के आसपास के जितने भी गांव वाले हैं सबको इसके बारे में समझाओ कि वो लोग इस योजना के बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, हमारे ग्रुप के लड़कों के साथ मिलकर गांव में एक मीटिंग का आयोजन करता हूँ, जिससे लोगों को इसकी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। सही है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। चलो, ठीक है। लड़का समझदार हो गया है और काम भी ध्यान से करने लगा। नमस्ते रमला चाची, नमस्ते बेटा, आओ। आप मीटिंग में आ रही हो ना? जरूर आओगे। अब मुझे भी पता चल गया है कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर उसका लाभ हम लोग उठाएंगे तो सबका विकास होगा। हाँ, सुना है राज ने जो किसी लोन के लिए अप्लाई किया था वो भी पास हो गया है। हाँ चाची जी, जल्दी हमें लोन की धनराशि मिल जाएगी। और भैया ने कहा है धनराशि मिलते ही सबसे पहले आपका कर्जा चुकाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कल जाके सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ समझूंगी और उसका लाभ उठाऊंगी। अब तुम बैठो, मैं जा जाती हूँ। बैठने का समय नहीं है चाची जी, अभी मुझे गांव के हर घर में जाकर मीटिंग के लिए आमंत्रित करना है। आप आइएगा जरूर। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत। पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माँ, हाँ बेटा, मुझे को कुछ बताना था। बोल ना बेटा। असल में माँ, राज भैया स्नेहा को बहुत पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। क्या? सच? हाँ माँ। अरे मेरे लिए तो इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। ओ माँ। अरे श्याम भैया, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? अरे यार, बुरा मत मानना यार,
मतलब घर में थोड़ा सा काम था, इसीलिए नहीं आ पाया मैं। आप मीटिंग में आते तो बहुत अच्छा लगता। पता है डॉक्टर साहब ने क्या कहा? क्या कहा? सरकार ने आपके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है, बस जरूरत है आपको उन सारी योजनाओं की लाभ उठाने की। जैसे कि सरकार ने आपके परिवार और स्वास्थ्य को खास ध्यान में रखते हुए जो सिर्फ 12 रुपए और 330 रुपए जो वार्षिक भुगतान में जीवन बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजनाएं लागू की है। मैं तो कहता हूं गांव की सभी लोगों को आज ही उन योजनाओं के लाभ उठाने हैं। मैनेजर सर की बात सुनोगे तो आप हैरान ही रह जाओगे। वाकई में ऐसा क्या कहा मैनेजर सर ने? अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझदारी से काम लेना है। हमें यहाँ क्यों रखा गया है? आप लोगों की सेवा के लिए ही हमें यहाँ नियुक्त किया गया है। तो आप लोग अभी जमींदार या महाजनों के पीछे पीछे भागना नहीं चाहिए। अब सरकार द्वारा दी जाने वाली हर एक योजनाओं से अब आप सब लोग अपने आप को उन्नति की शिखर में ही नहीं, समाज और देश की प्रगति में भी एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। अभी आप लोगों को अब समझदारी से काम लेना है। और पिताजी की बातों का तो जवाब ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? सुनो। मुझसे खुशकिस्मत बाप इस दुनिया में और कौन होगा जिसके बेटे बेटी आज अपने स्वयं के विकास के साथ गांव के विकास होने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा बेटा राज तो शुरू से ही समझदार था, पर कल्याण और सीमा जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने आज वो करके दिखाया जिसके बारे में पहले को भी सपने में भी सोचा नहीं था। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग सरकारी योजना पर ध्यान दें और खुद के विकास के साथ अपने गांव को भी विकास की ओर लेकर बुलंदी पर पहुंचाए। यही आप लोगों से मेरी विनती है, आशा ही है। राज भैया और सीमा की बातों ने तो लोगों का मन मोह लिया। मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, आज दुनिया तरक्की की ओर है और हमारा गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है, और क्या हम गरीब जन्मे थे और गरीब ही मरेंगे? नहीं, ऐसा अब कतई नहीं होगा। अब अपने जिंदगी से, रोजमर्रे की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के पास वाले सरकारी कार्यालय में जाए, वहां जाकर सरकार के तरफ से सरकार के दिए गई योजना को समझे, उनका लाभ उठाए। इससे हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सरकारी योजनाओं के सहारे आत्मनिर्भरशील हो पाई हूँ। आजकल लड़कियाँ किसी भी काम पे पीछे नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सारी लड़कियाँ हमारे गोट में योगदान करें। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुमने क्या कहा? वो भी सुन लो। ये सब यहीं तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए आप मुझे ही ले सकते हैं। आंखों में सैर जाने के बड़े बड़े सपने लिए मैं अपनी ही मस्ती में जी रहा था। पिताजी हमेशा मुझे खोटा सिक्का के डांटते रहते थे, पर मैं माँ के प्यार के कारण हमेशा बच जाता था। लेकिन मैनेजर सर से मिलने के बाद मेरी तो आंखें ही खुल गई। फिर मैंने और सीमा ने मिल गांव में उजाला नाम से 2 गुट खोले, एक लड़कों का एक लड़कियों का। आज हम उन गुट के माध्यम से गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर गांव को विकास की ओर ले जा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे गुट में दूसरे गांव के लड़के लड़की भी शामिल होने लगे हैं। मैं तो बस आपसे अब यही निवेदन करता हूं कि आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए और हमारे गुट से जुड़िए। यार मीटिंग में मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा, देखना। पक्का? पक्का। चलो ठीक है। अब नहीं डरेंगे हम, अब नहीं झुकेंगे हम, सरकारी योजनाओं से करेंगे गांव के विकास हम। अब नहीं डरेंगे हम, अब नहीं झुकेंगे हम, सरकारी हमारे उजाला गुट ने तो असंभव को भी संभव कर दिखाया। क्योंकि भैया इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सच में कल्याण, तुम दोनों ने मिलकर तो हमारे गांव को एक आदर्श गांव बना दिया यार, शाबाश। मैं कहता था ना, एक दिन अपना खोटा सिक्का ही काम आएगा। आज देखो चल पड़ा। भैया फिर से खोटा सिक्का? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आप सब सुनिए, सरकार हमारे गांव के लिए जो भी सुविधाएं देते हैं, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपने काबिलियत को सबके सामने लाने की प्रयास करनी चाहिए। हमें जाति, धर्म, भाषा, वर्ण का भेदभाव छोड़ के
एक साथ मिलकर हमारे गांव की सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करनी चाहिए। इसीलिए अपनी इच्छा और आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। हमें हमारी गांव को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करना ही होगा, ताकि हमारी देश की उन्नति हो सके। और देश की उन्नति होने से हमारी गांव सूरज की तरह चमक उठेगा। इसीलिए हमारे गांव को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करने के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना है। हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा।